मैं अब जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, जिनके अथक प्रयासों से पूरे चराचर जगत के अंदर योग को एक शक्ति के रूप में पूरे विश्व ने जब माना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस के रूप में भी योग दिवस मनाने का ऐलान हुआ। ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसे सन्यासी, उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग तो हवा में भी जलते रहे। और मैं आग्रह करूंगा परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी से कि हम सबको अपने आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। पूरा जीवन ही को एक शब्द में बोला जाए तो अभ्यास। कैसे हम बैठते हैं, कब हम सोते हैं, कब हम उठते हैं, उठने के बाद हम क्या करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, कैसे हम करते हैं, पूरा जीवन अभ्यास है। मास्टर जी हमारे बैठे हैं, या इनके अभ्यास बड़े अच्छे, रोज सुबह उठते हैं और योगाभ्यास करते हैं, 500 बार कपालभाति करते हैं इस उम्र में भी, और जो है एकदम टनाटन रहते हैं। तो महाशय जी की तरह आप सब शतायु हो, थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि बचेगा कैसे। महाशय जी के लोग बारे में सोचते लोग मरेगा कैसे। ऐसे मस्त रहता है, ऐसा होना चाहिए। जब घर में कोई बुजुर्ग हो जाता है तो लोग ऐसे सोचते हैं ये बचेगा कैसे, इसकी इतना पेट हो गया, इतना ब्लड प्रेशर, इतना शुगर, इतना ये, आपको इतना स्वस्थ रहना चाहिए 100 साल तक। लोग सोचे रही मरेगा कैसे, इतना ऊर्जावान रहना चाहिए। तो महाशय जी को अभिनंदन। अब हमारे भी 1 दशक से ज्यादा का संबंध हो गया भैया जी जोशी जी के साथ। अब मुझे नहीं पता इनका नाम ही भैया जी जोशी जी है या इनको भैया जी कहते हैं। इतना माने जब जिसके साथ में बहुत प्यार होता है उसको लोग भैया जी बोलते हैं। तो इनका तो नाम ही भैया जी जोशी पूरा हिंदुस्तान जानता है, जहान जानता है। उनको भी प्रणाम है, उनकी साधना को, उनकी तपस्या को, उनकी संगठन निष्ठा को, उनकी संघ निष्ठा को, राष्ट्र निष्ठा को, सेवा निष्ठा को। और हमारे बीच में अभी श्रद्धेय आचार्य श्री बोल रहे थे तो हमारे श्रद्धेय सतपाल जी महाराज आए। जब पतंजलि योगपीठ नहीं था तब हमने कई वर्षों तक प्रेमनगर आश्रम में ही शिविर लगाए। इनका बहुत उपकार है हम पर। और अब ये वैसे भी हमारे करीब आ गए। तो एक बार इनका अभिनंदन कीजिए, बहुत अब अच्छा है। सब सात्विक की शक्तियां संगठित होती है, इसी को तो वेद का मंत्र है ना, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानता। हम साथ में मिलकर के, जो साथ में मिलकर नहीं चलता वो नास्तिक होता है, वो ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। घर में, परिवार में, राष्ट्र में हम साथ में मिलकर के रहें। और आदरणीय संतोष जी कह रहे थे, सब जगह जाते हैं तो लोग पूछते भाई अच्छे दिन कब आएंगे। भाई पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में योग के तो दिन अच्छे आ गए हैं। योग को वो गौरव मिल गया जिसका वो हकदार था। हमारी ऋषियों की विरासत का सम्मान, भारत के सशक्त नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी के विश्वव्यापी नेतृत्व का वो सम्मान, और यह पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की विजय का अभियान, उसका एक पहलू जिसको 177 देशों ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन करके गौरव दिया। आयुर्वेद के भी अच्छे दिन आएंगे, किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे, शिक्षा के भी अच्छे दिन आएंगे। शासन का काम नीति बनाना है। हम ये सोचें कि मोदी जी आकर के हमारे खेत में हल चलाएंगे तब किसानों के अच्छे दिन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। शासन का काम अच्छी नीतियां बनाना और देश में एक उत्साह का वातावरण निर्मित करना होता है। बाकी निर्माण हमेशा देश का, देश के नागरिक करते हैं। इसलिए जिस दिन 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपने अपने कर्तव्य को पूरा समझ करके पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान के दिन अच्छे आएंगे, पूरे विश्व में नेतृत्व करेगा। एक एक व्यक्ति में भगवान ने अपरिमित शक्ति दी है। हम उस शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, यह हमारी मूल पहचान है।
यह हमारा मूल स्वभाव है, यह हमारी मूल प्रकृति है। सृष्टि में भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना के रूप में उस भगवान ने हमको घड़ा और अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य देकर के हमें इस धरती पर जन्म देने वाला वो परमात्मा उसने अपना काम कर दिया। भगवान का विधान तो पूर्ण निर्दोष है। हमें अपने काम को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है कि हमारे होने से भगवान का होने का एहसास हो, हमारे होने से ऋषियों के होने का एहसास हो। हम कब तक कहते रहेंगे गौतम, कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, महर्षि दयानंद महान थे। हम ऐसे बने कि हमारे भीतर विवेकानंद दिखे, हमारे भीतर दयानंद दिखे, हमारे भीतर गौतम, कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि दिखे, हमारे भीतर हनुमान दिखे, हमारे भीतर शिव दिखे। राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये बाद का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर राम दिखे, हम चलते फिरते देवालय बने। ऐसा हमें अपने जीवन को बनाना। यह हमारे ऐसा हो हमारा जीवन। इसके लिए हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमें प्रेरणा देते हैं। भाई आशीष जी के बारे में मैं तो आशीष ही जानता था, आज गौतम भी लिखा हुआ देखा। अच्छी बात है, गौतम की परंपरा क्या। इनका नाम ही ऐसा है, जो भी बोले उनके मुख से आशीष ही निकलता है। यह भी एक गौरव होता है किसी नाम का कि जो भी बोले आशीष को आशीर्वाद ही देगा। इनका कोई आलोचक भी बोले तो पहले आशीर्वाद देगा, बाकी आगे कुछ कहेगा। भाई आशीष जी ने बहुत दिव्यता के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ, आदरणीय भैया जी बोल रहे थे अपने मोक्ष की कामना छोड़ करके आए। अपना भी मोक्ष कर रहे हैं और सबका भी कर रहे हैं। यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब छूटना, मुक्ति, मुचरी विमोचने। छूटना किससे? कामना से मुक्ति, यही मोक्ष है। मैं चारों वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत और इन शास्त्रों को पढ़ करके प्रामाणिकता से इस बात को बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा शास्त्रों के प्रमाण बोलूंगा तो आपको लगेगा कि स्वामी जी अपना वैदुष्य दिखाने के लिए व्याख्यान दे रहे। मैं आपको निष्कर्ष के रूप में कहता हूं, ये है क्या वास्तव में मोक्ष? छूटना किससे है और दुख किससे है? कामना से है। मुझे ये सत्ता मिल जाए, मुझे ये संपत्ति मिल जाए, मुझे ये साम्राज्य मिल जाए, मुझे ये संसाधन मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए। ये सत्ता, संपत्ति, साम्राज्य, सुख की जो कामना है ये हमें दुख देती है। फिर हम काम कैसे करें? और सेवा क्या है? वो यही है कि आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा को अपने जीवन का आधार बना करके भगवान के यंत्र बन करके काम करना, बस यही निष्काम सेवा है और यही मुक्ति है। सब जो मुक्त महापुरुष हुए उन्होंने भी यही किया। तो आपकी कोई कामना नहीं। कुछ लोग कहते हैं निष्काम काम कैसे हो सकता है? कामना के बिना काम कैसे होगा? निष्काम का मतलब है आसक्तिपूर्ण मांग, डिजायर, लास्ट, तृष्णा, वासना, अपने लिए कुछ पाने की चाह, ये कामना। और इससे जो मुक्त हो गया वो मोक्ष का भागीदार है, हकदार, और जीवन मुक्त ही होना है हमको। तो मैं तो चाहता हूं जितने भी आज यहां आए हैं सब यहां से मुक्त होकर के जाएं, कामनाओं से, वासनाओं से, अपेक्षाओं से। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम लोग काम करते हैं क्योंकि काम के सिवा हमको और कुछ काम आता ही नहीं है। काम के सिवा और कुछ नहीं करना आता, इसलिए काम करते हैं। और वेद कहते हैं स्वेन कृतना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। श्रद्धाचार्य श्री भाष्ण जी के बारे में यहां से बोला जा रहा था, वो इस ऋचा के वो ऋषि जैसे। अब तक महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी सब ऋषियों ने मिलकर के करीब 1000 जड़ी बूटियों के बारे में श्लोक, करीब 1000 श्लोक बनाए। 1000 जड़ी बूटियों के बारे में जानकारियां हमें शास्त्रों में मिलती थी। कालांतर में कुछ महापुरुषों ने काम किया। आचार्य श्री ने सब मिलाकर के कुल 14000 श्लोक मिलते थे। अभी नई संहिताओं की रचना लगभग बंद सी हो गई थी। विश्व भेषज संहिता, जिसमें अब तक के
चरक शुद्ध धन्वंतरी आदि के 10,000 श्लोक थे, उसमें 14,000 श्लोक उसी शैली में, उसी परंपरा में और जोड़ दिए गए, और 1,000 नहीं अब 40,000 से ज्यादा विभूतियों की प्रामाणिक जानकारी देश को मिलेगी, विश्व भेषज संहिता। यह तो एक कार्य है श्रद्धेय आचार्य श्री का। हम तो फक्कड़ आदमी हैं, सुबह से शाम तक भ्रमण करते रहते, करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके करीब 2 दशकों में। श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस पुरुषार्थ को किया, ऐसे पुरुषार्थ करो सब। मुझसे लोग पूछते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी से पूछते हैं, आप लोग करते किसके लिए हो? वही जमीन पर सोना। कुछ लोग तो ना कुछ होता नहीं इसलिए त्याग करते हैं, इसलिए एक समाज में कहावत प्रसिद्ध हो गई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माने कुछ है ही नहीं तो त्याग ही बन गए। आपके पास सब कुछ है और फिर आप कुछ भोग नहीं कर रहे। वैयक्तिक जीवन में त्याग, सार्वजनिक जीवन में वैभव, यह हमारी परंपरा है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षा उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तो। ऐसी हमारी पावनी परंपरा है। किसके लिए काम करना? काम के लिए काम करना, भगवान के लिए काम करना। यही है भगवान के लिए काम करना, कि अपनी कोई चाह नहीं, बस उस परमात्मा ने जो ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दिया है उसी की प्रेरणा के अनुसार जीना, अपनी कामना छोड़ना और आप्त काम हो जाना, दिव्य काम से युक्त हो जाना, यही जीवन की उपलब्धि है। आज इतने सब महान व्यक्तित्व यहां पर आए, सबने अपने आशीष दिए हैं अपनी उपस्थिति से। महापुरुषों का जिन्होंने कुछ जीवन में बड़ा किया है, उनकी उपस्थिति हमें बहुत प्रेरणा देती है। भाई आशीष जी कह रहे थे आदरणीय चंद्र कुमार जी सोमानी साहब के बारे में, कि वो हमेशा इस यज्ञ में आहुति देने के लिए इनको प्रेरित करते रहे, कुछ और नया करो। मैं चाहूंगा एक बार इस सेवा यज्ञ में जो मौन आहुतियां निरंतर अर्पित करके इसको महायज्ञ बनाया है, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका इस सेवा के लिए। और ऐसी प्रेरणा हम सबके हृदय में होनी चाहिए सेवा के लिए। भाई शिव प्रताप जी, प्रभात जी, जब भी कोई अच्छा साहित्य कहां से प्रकाशित हुआ है तो लोगों के मुख से अनायास निकल जाता है, प्रभात प्रकाशन से छपी होगी ये पुस्तक। ऐसा एक कीर्तिमान बनाया है। जितने भी यहां आए हैं, सेवा के कामों में एक बड़ी समस्या होती है। अभी बहुत बात चली इसके ऊपर कि राजाश्रय से जो संस्थाएं चलती हैं वो अक्सर भ्रष्ट हो जाया करती हैं, अथवा राजा के पाप से वो लिप्त हो जाया करती हैं, क्योंकि उसकी छाया पड़ती है ना उसके ऊपर। फिर जो संस्था चलाने वाले होते हैं उनके पास में कोई वैसे कुंभी धान्य होते हैं। तो आप जितने भी समाज के अग्रणी यहां पर हैं, एक एक व्यक्ति आप में से मैं देख रहा हूं मेरे मंच के बाईं ओर से लेकर के, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय सतपाल जी महाराज जी से लेकर के, जो सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक कई दायित्व एक साथ निभा रहे, और मेरे सामने बैठे एक एक व्यक्ति यहां पर प्रति माह ऐसा ही अपने घर में से थोड़ा सा अंश निकाले जैसे अपने बच्चों के लिए निकालते हैं। तो आशीष भैया को या इस संस्था को सोचने की जरूरत क्या है? एक एक व्यक्ति, एक एक 5-5, 10-10 व्यक्तियों का खर्चा देने के लिए पर्याप्त है। कि हमारे घर में अपने बच्चे के लिए हम मोबाइल लेते हैं, अपने बच्चे के लिए हम गाड़ी लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप ये मान लीजिए कि ये भी हमें भगवान के एक जीवंत रूप में, दृश्य रूप में भगवान के रूप में हमें मिले, और इनकी सेवा के लिए हमें नियमित रूप से अंशदान निकालना है। हम पतंजलि योग पीठ में निकालते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। और ये आशीष जी बैठे हैं, हम तो इस बात को गौरव महसूस करते हैं कि जब भी यहां की कोई सेवा होती है तो हम मानते हैं कि वास्तव में एक पूर्ण सेवा है, ये एक आदर्श सेवा है। आप सब इस भाव चेतना से आज यहां से प्रस्थान करना, और जब अगली बार आओ तो हर महीने का अंशदान अपने साथ में लेकर के आना। यहां कुछ लोग दान देते हैं, बाकी ताली बजाएं ऐसा शोभा नहीं देता है। हम सब लोग हर महीने चाहे 500 रुपए निकालें, चाहे 1000 रुपए निकालें, चाहे 5000 रुपए निकालें, हर महीने नियमित रूप से निकालने की एक योजना बनाइए। ठीक है ना? अंश ये आर्थिक, भैया जी ने कहा कि केवल अर्थ का ही नहीं दान देना, और भी इसका बहुत व्यापक है ये सेवा। तो मैं कह रहा हूं अर्थ का भी देना, और बाकी तो करना ही करना आपको, है ना? ऐसा एक मन में एक संकल्प ना संजो अपने भीतर। तो मैं
इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन, दिव्य प्रेम तो इसी रूप में है कि हम सब उस, जैसे आदरणीय भैया जी ने कहा कि हम उस एक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस पूरे अस्तित्व में मूर्त रूप में वही प्रकट हो रहा है। मेरे साथ है गीता का श्लोक बोलिए। गीता की भी 51 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जरा अपने मुख से थोड़ा सा बोलिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं यही दोहराता रहूंगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। सच में न प्रणश्यति। लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन करना है, और मेरे पास आते हैं सबसे पहले, बाबा जी आपको भगवान का दर्शन हो गया? मैंने कहा भाई हो तो गया। बोले हमें भी करा दोगे? मैंने कहा करवा देते, इसमें क्या है। बोले कितनी देर लगेगी? मैंने कहा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में भगवान का दर्शन? मैंने तो सुना भगवान के दर्शन करने में कोई वर्ष लगते। मैंने कहा नहीं, तो 1 मिनट में हो जाएगा, चलो आपको करवा देते। मैं नहीं करवा रहा हूं, भगवान कृष्ण करवा रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता हूं। न प्रणश्यामी, मैं उसके लिए ओझल नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल होता ही नहीं। भगवान तो सदा सर्वत्र हर क्षण प्रत्यक्ष है। तो बोले बाबा जी सब में भगवान है? मैंने कहा सब में भगवान है। बोले खाने में भी भगवान है? मैंने कहा हाँ। तो बोले खाने को खाएं क्यों, भगवान को खाया जाता है क्या? मैंने कहा भगवान के होने का अर्थ यह नहीं होता कि खाना को खाना नहीं, पैखाने को ढकना नहीं। भगवान का एक तो है दर्शन, एक है पूजा। भगवान का दर्शन तो यह है कि सारा अस्तित्व उसी का मूर्त रूप है, इसलिए हमने पतंजलि योगपीठ में कोई मंदिर ही नहीं बनाया, और कोई समझ भी नहीं आया कि मंदिर किसका बनाए। जिसने सबको बनाया हम उसका मंदिर कैसे बनाए? और मंदिर बना भी दे तो न तस्य प्रतिमास्ति सप्रकाश शुक्लम अकायम अपूर्णम, तो फिर प्रतिमा कैसे बनाएंगे? इसलिए हमने तो सारे अस्तित्व को ही भगवान का स्वरूप मान करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दी कि सारा अस्तित्व हमारे लिए है, तो हमारा अस्तित्व सारे अस्तित्व के लिए होना चाहिए। यही पूजा, सारा अस्तित्व हमारे लिए कार्य कर रहा है। यही दिव्य प्रेम के साथ ये सेवा को एक मिशन की तरह, ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन का मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, इसका स्वरूप भी बता रहा हूं। दिव्य प्रेम है क्योंकि सारा अस्तित्व भगवान का है और सेवा हमारा मिशन है। तो इस पूरे अस्तित्व के प्रति जो अपने कर्तव्य है वही भगवान की पूजा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप सब दिव्य प्रेम के साथ ही सेवा का मिशन की पूरा अस्तित्व मेरे लिए है, मेरा भी जीवन इस पूरे अस्तित्व के लिए हो, यही है सेवा, और यही हमारी स्थायी संपत्ति है। बाकी सब बिछड़ने वाला काम है, इसके प्रति अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन इस सत्य बोध के साथ, इस यथार्थ बोध के साथ कि ये अस्थाई है। किसी की जल्दी मौत हो जाए और अगला जन्म हो जाए और आपको पिछले जन्म की याद आ जाए और अपनी बीवी के पास तुम जाओ तो वो भी तुम्हें स्वीकार करने से मना कर देगी कि मैं तुम्हारा पति था, जल्दी मर गया था तेरे से। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होगी और बच्चों की संपत्ति में जाके हिस्सा मांग लो कि मैं बच्चों तुम्हारा बाप हूं, मैंने ये जमीन ऐसे ऐसे खरीदी थी मेहनत करके, बोले तेरे वजह से बापू कहने वाले अपने बहुत मिले, अपना काम कर। कोई किसी आप मर के वापस आ जाओ और कुछ किसी से अपने बच्चों से हिस्सा मांग लो या अपने घर वालों को घरवाला बता दो, कोई मानेगा नहीं। पति पत्नी होना ये अच्छी बात है, ये सब करना, लेकिन ये स्थायी काम नहीं है। सेवा ही स्थायी है जो अनेक जन्मों तक आपके साथ जाएगी, ये स्थायी संपत्ति है। सेवा और साधना यही अनेक जन्मों तक, क्योंकि हमारे जीवन का अनादि प्रवाह है और अनंत काल तक रहने वाला है। जीवन अनादि और अनंत, बीच में एक पुष्प खिला है। बस इस संकल्प के साथ बहुत दिनों के बाद इस रूप में एक बार पहले आए थे, आज भाई आशीष जी ने यह अवसर दिया और हम सबको ये मान करके कि ये हम रोज वंदे मातरम बोलते हैं, तो जब जब वंदे मातरम बोले तो वंदे मातरम की याद आए हमें। और जैसे मैंने कहा कि हर दिन वंदे मातरम के लिए हम कुछ करें और सब मिलकर के कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें
कि करीब 1000 वर्षों से देश में जो कमी आई उनको हम दूर कर पाए, और 1000 वर्षों के लिए आने वाले, कम से कम 1000 वर्षों के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक आभामंडल हम देश में तैयार करके जाए जिससे कि करीब 1000 वर्षों तक इस देश का कोई कुछ ना बिगाड़ सके। ऐसा संकल्प हमारा हो। बोलो भारत माता की जय।